हेलो जोहार दोस्तों, मैं छात्र नेता मनोज यादव। अब आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ कि बात करेंगे हम यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के बारे में। लेकिन इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक कि सरकार नियोजन नीति जो रद्द हुई थी, उसके बाद में जो है नियोजन नीति इतना चला। अब जो है सो रामगढ़ में उपचुनाव आ रहा है, तो उपचुनाव दिन रात। तो बहुत सारे लड़के हमको बोले भैया क्या होगा। हम बोले रहे तो ऐसा करो, सब चुनाव जो है इधर परीक्षा रद्द हो गया है। एक गो चीज़ है जिसमें कि तारीख की घोषणा होती है और कभी भी जो है वो परीक्षा रद्द नहीं होती है। यानी जो चुनाव होता है तिथि की घोषणा होती है, रिजल्ट कहिया निकलेगा वो भी घोषणा हो जाती है, और अगर क्वेश्चन भी आउट नहीं होता है। और अगर सब चीज़ ऐसा करो कि तुम लोग जो है सो नॉमिनेशन कर दो, सबसे बढ़िया परीक्षा छोड़ दो। अब ये इसलिए मैंने कहा सब है क्या भैया रामगढ़ चुनाव में क्या होगा, सरकार का क्या होगा। अरे सरकार का क्या होगा सो सरकार न समझे जी, और विपक्ष समझे। हम लोगों का क्या मतलब है? हम लोगों को जो है वह नौकरी कहिया देगा, हमको नौकरी से मतलब है। हम लोगों को इस पर बात करना है। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ शिक्षा व्यवस्था पर। आखिर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा क्यों गई है? बहुत सारे हमारे हाई स्कूल टीचर से भी बात हुई, और क्या कहते हैं प्राइमरी टीचर से बात हुई, बहुत सारे हमारे पैरा शिक्षक हैं उन लोगों से भी बात हुई। बहुत दयनीय स्थिति जिस टाइप का जो है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे शिक्षक वहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, इस टाइप का लग रहा था। उनको जो है से नीचे से ऊपर पदाधिकारी कैसे टॉर्चर कर देते हैं और क्या करना है। तो सुबह पर भैया जैसे जाते हैं। अब हम लोगों को पहले पढ़ाई होती थी, अभी जितने भी इंजीनियर डॉक्टर IAS बड़े लोग हैं वो कहाँ से पास किए हैं भैया? सब वह सरकारी स्कूल से पास किए हैं। हम लोगों को पढ़ाने दिया नहीं जाता है भैया। हम लोगों को जो है अलूल जलूल चीज़ों को जो है सो हम लोगों को करने दिया जाता है। जो पढ़ना चाहिए वो चीज़ नहीं करने दिया जाता है। पढ़ाने गुरु का काम है पढ़ाना। पहले क्या होता है, द्रोणाचार्य जो है साथ पढ़ाते थे। स्कूल भी नहीं रहता था, भवन भी नहीं रहते थे, लेकिन वहाँ शिक्षक रहता था। आज एक तो शिक्षकों की कमी है, और दूसरे जो शिक्षक हैं उनको जो है तो मध्याह्न भोजन का भेजना है, ऊपर वाले को भेजते रहिए, तो रिपोर्ट भेजिए। तो कभी जो है हम लोगों को अटेंडेंस का रिपोर्ट भेजिए, तो आप जो है से लेसन प्लान का वह रिपोर्ट भेजिए। आप वह पाठिका बना रहे हैं ओकर वह जो है सो रिपोर्ट भेजिए। आप जो है कितना बच्चा अटेंडेंस आया सो इतना उसका भेजो। आनी भेजते भैया मेरा भेजा भी भेजा चला जाता है। क्या पढ़ाएंगे हमको? तो बोलेंगे, हम तो बोलते हैं कि भैया हमारे सब सारे शिक्षक बहुत योग्य हैं। जो भी शिक्षक हैं या जो सरकारी स्कूल के, वो सारी अर्हता को पूरा करके जाते हैं। वो जो है सो वह BEd भी रहते हैं, ट्रेंड भी रहते हैं। उनको वह जितना भी वह किया जाता है, हम चूँकि हमारे सारे लोगों से शिक्षकों से बात होती है, वो सारे वह सरकार के सारे मापदंड को पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी जो है तो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था काहे कमज़ोर हो जा रही है, उसकी शिक्षा व्यवस्था काहे वह हो रही है। ये जो है तो बोलते हैं कि आप वह जनता भी जो है सो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती। क्यों नहीं पढ़ाना चाहती? आप वहाँ पर फ्री में खाना देते हैं, आप फ्री में जो ड्रेस देते हैं, फ्री में साइकिल देते हैं, फिर भी नहीं पढ़ना चाहता है। वो बोलता है 2 पैसा में लगेगा, हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। क्योंकि वहाँ खाना फ्री सिर्फ नहीं चाहिए, वहाँ सिर्फ वह ड्रेस फ्री नहीं चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर शिक्षक को दबाव दिया जाता है कि मिड डे मील का रिपोर्ट भेजो, पाठशाला का रिपोर्ट भेजो, तो लेसन प्लान का रिपोर्ट भेजो, तो ये भेजो, तो वो भेजो। भेजते सबका भेजा भी जो है तो चला जाता है। वो तो बहुत बता रहे हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्था का चरमराने का कारण ये है, उन लोगों को स्वतंत्र छोड़ा जाए। वो लोग जो है सो ढंग से बात करेंगे तो वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सही बात बता रहे हैं। अब हम लोग प्राइवेट में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर,
तैसे बोलता है 50,000 धर। लेकिन ये जो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी प्रणाम, तुरंत गुरुजी वहाँ पर बोलते हैं अरे फ्री में लिखो इसका नाम, ये चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो है, और हम बता रहे हैं वहाँ पर टैलेंटेड टीचर हैं, ऐसे बता रहे हैं कि एक ही स्कूल में मात्र कभी कभी 150-200 बच्चे हैं, वहाँ मात्र 2 शिक्षक होते हैं। एक क्लास है 1 से 5 तक, 7 तक, 8 तक 2 क्लास के टीचर जो है सो वह पहला क्लास से सब बच्चों को पढ़ा लेते हैं, एक साथ पढ़ा लेते हैं, सारी चीज़ क्वालिटी है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है। क्यों नहीं सुधर रही? हम लोगों को उन लोगों पर बात करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है तो जितना फंडिंग हो सकता है, टेबल बनाने में आओ, ये बनाने में आओ, ये बनाने में आनी जकला में बचत हो सके। बता रहे हैं बड़े बड़े वह जो छोटे से बड़े अधिकारी स्कूल घूमते रहते हैं। काहे घूमते रहते हैं कि किसी चीज़ में फॉल्ट पकड़ा जाए मास्टर हुआ, उसके बाद में झोल झपार करके 5-10 हज़ार लेकर समेट करके चल जाना है। चाहे तो मिड डे मील गड़बड़ी कर दे, लेसन प्लान में गड़बड़ी कर दे, वेठी कर दे, ये सब सारा चीज़ हो जाता है। और वह अटेंडेंस भेजने में गड़बड़ी कर दे, ये करने में, अपना अटेंडेंस भेजने में गड़बड़ी कर दे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे करें, ये बहुत सारी कमियां हैं। इसके लिए ऊपर पदाधिकारी एक बार की बता देंगे कि जो स्कूल में नहीं रहेगा, पहले क्या इतना नहीं किया जाता था तो क्या स्कूल में टीचर नहीं हुआ करते थे, पढ़ाई नहीं होती थी, वो लोग दिल से पढ़ाते थे। आप दबाव में पढ़वा रहे हैं बच्चों को। अब ज्ञान सेतु एगो ला करके रखे हैं, क्लास 8वां में पढ़ रहा है बच्चा और उसको 3 क्लास को जो है शिक्षा दे रहे हैं, वो 3री क्लास तक का नहीं जानता है। तो ज्ञान सेतु के बराबर पढ़ेगा वो 8वें में, नाम रहेगा 8वें में, लेकिन 3रा क्लास का ओकरा पढ़ाई सिखाया जाएगा। अरे ओकरा फेल करो ना जी, फेल करेगा तो अपना समझ में आ जाएगा कि उसको खास समझ में 5वां पढ़ना चाहिए कि 4था पढ़ना चाहिए। ज़बरदस्ती उसको थोप करके है सो पढ़ा करके आगे डिग्री ले लेगा, सब चीज़ हो जाएगा, सब वही चीज़ हो जाएगा, मांगेगा रोजगार सरकार से। हमारा कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरी? वहाँ पर वह इंग्लिश वो कहते सरकारी स्कूल का व्यवस्था कैसे सुधरा हुआ? बता रहे हैं वहाँ सारे लोग डेडिकेटेड हैं। यहाँ के सारे लोग हमारे भी डेडिकेटेड हो जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा भी जो है सो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है। शिक्षा मंत्री अलूल जलूल बयान देते रहते हैं, इतना शिक्षक का बहाली कर देंगे, उतना शिक्षक का बहाली कर देंगे, खाली बोलते रहते हैं। शिक्षक की कमी पड़ी हुई है, शिक्षक की बहाली हो नहीं रही है। तो कभी तो यहाँ शिक्षक की बहाली तो दूर बात रह गया, 6 साल से टेट परीक्षा नहीं हुआ है। यहाँ बता रहे हैं 2017 के बाद में जो बहाली हुई है, चाहे हाई स्कूल की बहाली, हाई स्कूल का बहाली अभी तक चलिए रहा है, उसी समय का बहाली कोर्ट में फंसा दिया लोग, 13 जिला 11 जिला। उसी समय हम रघुवर सरकार को बोले थे कि आप 13 जिला 11 जिला का। आप समझिए कि जो अभी 8,000 लड़कों की नियुक्ति होगी, वो 8 साल से पढ़ाता ना, 5 साल से हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधरता ना, 5 साल से उसका बेरोजगारी भी तो दूर हुआ रहता। 5 साल का पैसा भी तो वो उसको 5 साल का पैसा कौन देगा? 5 साल तक वो मेंटली टॉर्चर हुआ, वो लोग का कौन देगा? पंचायत सचिव 5 साल से टॉर्चर है, उसको पैसा कौन देगा? बहुत सारे जो मेरा सिपाही जो है सेकंड लिस्ट में जो जारी हो गया था, उन लोगों को पैसा कौन देगा 5 साल से? ये बात बता रहे हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना है तो हम जैसे नेताओं के साथ में मिल बैठ करके साथ साथ में शिक्षकों को स्वतंत्र करना पड़ेगा, शिक्षकों को राजनीति से स्वतंत्र करना पड़ेगा। वो लोग अगर यदि बढ़िया से दिल से हम जानते हैं, मामा झारखंड के शिक्षकों पर मुझे नाज है। वो लोग है चाहे तो पारा शिक्षक हों, प्राइमरी टीचर हों, हाई स्कूल टीचर हों, +2 टीचर हों, ये सारे लोग हमसे बोलते हैं कि मनोज भैया हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग राज्य का विकास करना चाहते हैं, लेकिन इतना ना हम लोग को हुरते रहता है, जो क्या करें, हम लोग मेंटली टॉर्चर होते रहते हैं। भेजो 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 भेजो, भेजते भेजते हम लोग भेजा भी भेज देते हैं। क्या करें, क्या पढ़ाएं कि वो भेजें? तो सरकार को जो है रिपोर्ट से मतलब है, शिक्षा से मतलब नहीं। MDM रिपोर्ट से मतलब है, शिक्षा से मतलब है। कितना साइकिल बटाया उसका रिपोर्ट से मतलब है, वो शिक्षा से मतलब है। वो क्या कहते हैं लेसन प्लान से मजबूत है, वो लेसन प्लान पढ़ा कि नहीं बच्चा, वो भी नहीं। मुझे फक्र हो रहा है कि एक स्कूल में जो है DC साहब चले गए और वहाँ पर जो है सो बच्चा से पूछ दिए कि बताओ जी वह जल का अनुसूत्र क्या होता है।
बच्चा इंग्लिश में नहीं जानता था, बोलता है एच दू और ओ, एच दू और ओ। तो तुरंत पूछे डीसी साहब कि क्या आपके टीचर ने यही पढ़ाया? तो दूसरा बच्चा बोलता है नहीं सर, हमको H2O पढ़ाया गया है। लेकिन ये नहीं जान पा रही है, इसीलिए एच दू ओ बोल रही है। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। हम तमाम नागरिकों का यहाँ पर जो है, जो भी ग्राम समिति के लोग हैं, वो लोग भी सब मिलजुल करके जो है पढ़ाई पर ध्यान दें, खिचड़ी पर नहीं ध्यान देने। जिंदगी भर खिचड़ी खाते रह जाएगा, आप भी किसी नेता के पीछे घूमते रह जाएगा आपका बच्चा, और आपका बच्चा भविष्य में कुछ कर नहीं पाएगा। अब बच्चा का निवाला खाइएगा तो क्या होगा, कितना आपका बरकत होगा। ये चीज़ होना चाहिए। ये सारे लोगों, समाज के भी लोगों का, आम जनता के लोगों का, शिक्षकों का, हम जैसे लोगों का, सारे का दायित्व है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। और जिस दिन हमारा शिक्षित होगा, झारखंड अव्वल नंबर पर होगा, राजनीति के झोल फांस में नहीं आएगा। जो लोग जो ठगने वाले राजनीतिक हैं वो कभी नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे और देश सुधरेगा। और झारखंड का नंबर 1 जो है राज्य झारखंड बनेगा, गुजरात से भी आगे निकलेगा। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। जोहार दोस्तों और धन्यवाद। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए हमसे जुड़े रहने के लिए।